हाय गाइस। बेसिक इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज में आज हमारा क्लास 4 है। इस क्लास 4 में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हम पिछले वाले वीडियो में पिछले वाले क्लास में कुछ बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड कवर कर चुके हैं, उसी सीरीज में आज हम अगली क्लास लिए हैं। इसमें भी कुछ बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड है। ये बेसिक एंड जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये हमारे लिए जो बिगनर है, जो स्पोकन इंग्लिश के लिए, रिटन इंग्लिश के लिए, किसी एग्जाम के लिए सीख रहे हैं, उन सब के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करने जा रहे हैं आज की क्लास। तो पहले हम आपको फिर से एक बार कहना चाहेंगे कि जो हमारी पिछली क्लास ना देखा हो, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर एक एक करके सारे क्लास एकदम सीरियल वाइज है, आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन। देखिए, क्लास 4 में हम लिए हैं कुछ बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड। तो जिसमें हम इसके पहले हम आपको जो था प्रोनाउन था, पर्सनल प्रोनाउन था, उसमें फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन बता दिए थे, उसका यूजेस बता दिए थे। एक एक एग्जाम्पल की मदद से डिटेल से हम एक एक वर्ड जान गए थे। उसी क्रम में आज हमारा है पोजेसिव डिटरमाइनर और पोजेसिव प्रोनाउन। एडिटर, आप बेसिक सा फर्क समझ लीजिए। जो पोजेसिव डिटरमाइनर है और पोजेसिव प्रोनाउन है, इसमें बस इतना फर्क है। इन दोनों का मतलब बस ये है कि ये दोनों अधिकार व्यक्त करते हैं। जैसे हमारे कब्जे में कोई चीज रहती है, हमारी रहती है, हम उस पर जो अपना अधिकार व्यक्त करते हैं, अपनापन व्यक्त करते हैं, हक जताते हैं, उसी वर्ड को हम पोजेसिव डिटरमाइनर या पोजेसिव प्रोनाउन करते हैं। आइए देखते हैं इन दोनों में फर्क क्या है। तो देखिए, पहला वर्ड है हमारा माई। माई मतलब होता है मेरा, ठीक है। माई मतलब होता है मेरा और माइन मतलब भी होता है मेरा। देखिए, पोजेसिव डिटरमाइनर में होता है, डिटरमाइनर है माई और पोजेसिव प्रोनाउन है माई। फर्क हम आपको दोनों का मतलब बता दिए कि दोनों अधिकार व्यक्त करने के लिए होता है। जो हमारे कब्जे में हो या जो हमारी चीज हो या अपना हो, उसको व्यक्त करने के लिए हम इन दोनों वर्ड का पोजेसिव डिटरमाइनर और पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसा कि देखिए, हमारा पोजेसिव डिटरमाइनर और पोजेसिव प्रोनाउन के वर्ड क्या क्या है? मेरा, तुम्हारा, हमारा, उसका, उसकी, उनका, इसका। अब देखते हैं, इन दोनों का मीनिंग एक ही है। देखिए, माई का मतलब भी होता है मेरा, माइन का मतलब भी होता है मेरा। फर्क क्या है? एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। यह पेन मेरी है, ठीक है। यह पेन मेरी है, दिस इज माई पेन। जैसे हम कोई पेन लिए हैं, कह रहे हैं दिस इज माई पेन, यह पेन मेरी है। और यहाँ देखिए, माइन, माइन का मतलब क्या होता है? मेरा, मेरा। यहाँ देखिए क्या है? दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरी है, यह पेन मेरा है, या दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरी है। बस फर्क इतना क्या है कि यहाँ पर ये माई के बाद कोई प्रोनाउन या नाउन आया है, सॉरी, प्रोनाउन नहीं, नाउन आया है, और यहाँ पर कोई नाउन नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि एक एग्जांपल हम और आपको बता रहे हैं। जैसे अगर आपके हाथ में कोई चीज है तो आप कहेंगे दिस इज माई, मतलब दिस इज माई, यहाँ पर फुल स्टॉप लग सकता है। लेकिन यहाँ पर ये आप नहीं कह सकते दिस इज माइन। यहाँ पर देखिए, दिस इज माई, यहाँ पर ऐसा लिखा जा सकता है। लेकिन जैसे कोई चीज आपके पास है तो आप ऐसा कह सकते हैं दिस इज माई, यह मेरा है। लेकिन यहाँ पर दिस इज माइन नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर आप फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। तो आप बेसिक सा फर्क समझ गए कि यहाँ पर माई के बाद जो डिटरमाइनर वर्ड है उसके बाद नाउन आया है, और यहाँ पर पोजेसिव जो प्रोनाउन है इसके बाद कोई नाउन नहीं आया है। और इस प्रकार हम इस वर्ड को इस तरीके से भी माई के साथ लिख सकते हैं, लेकिन माइन के साथ इस तरीके से हम नहीं लिख सकते, हमें पूरा सेंटेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, दूसरा वर्ड हमारा है आवर। और मतलब होता है तुम्हारा। और यहाँ पर देखिए, पहले हम वर्ड जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, माई, आवर, माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर, इट्स। और इसी का जो पोजेसिव प्रोनाउन है, माई का माइन, योर का योर्स, आवर का आवर्स,
हिज का हिज, बिकॉज हिज इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर लास्ट में यस है, हम एक्स्ट्रा यस नहीं लगाएंगे, इसीलिए यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव डिटरमाइनर का दोनों का मतलब एक ही होगा। देखिए हिज का हिज, हर का हर्स, देयर का देयर्स, इट्स का इट्स, इस दोनों का क्योंकि बिकॉज हम बता चुके हैं दोनों में यस लास्ट में आया तो एक्स्ट्रा यस हम नहीं लगाएंगे। तो ठीक है, आगे देखते हैं हमारा योर। योर मतलब होता है तुम्हारा, उसका पोजेसिव प्रोनाउन है योर्स। देखिए योर का मतलब, योर का यूजेस हम देख लेते हैं। इट इज दिस योर पेन। अब देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने का मतलब कि वो वर्ड क्वेश्चन में बदल जाता है। देखिए इट्स दिस योर पेन, क्या यह तुम्हारा पेन है। जैसे कोई पेन है, आप एक कॉमन चीज देख लीजिएगा कि इसमें जितने भी वर्ड हम लिए हैं उसमें सब में अधिकार व्यक्त किया जा रहा है, हमारा है या आप उसका है, मतलब सबका अधिकार व्यक्त किया जा रहा है। देखिए इट्स दिस, इज दिस योर पेन, क्या यह तुम्हारा पेन है। योर्स, अभी योर्स का मतलब भी तुम्हारा ही होता है। देखिए एग्जाम्पल से, इज दिस पेन योर्स, क्या यह पेन तुम्हारा है, मतलब इज दिस योर पेन, यह पेन क्या तुम्हारा पेन है, क्या यह तुम्हारा पेन है। इज दिस पेन योर्स, क्या यह पेन तुम्हारा है। यहाँ पर बस इतना सा फर्क है। देखिए आवर, आवर का होता है पोजेसिव प्रोनाउन आवर्स, आवर का मतलब होता है हमारा या हमारी। यहाँ पर देखिए आवर्स हुआ, उसका पोजेसिव प्रोनाउन। देखिए सी इज आवर टीचर, सी मतलब वह, इज मतलब है, और मतलब हमारा, टीचर मतलब अध्यापिका, क्योंकि यहाँ पर सी है इसलिए यहाँ पर टीचर को अध्यापिका कहा है। वह हमारी अध्यापिका है, वह हमारी अध्यापिका है। उसी प्रकार आवर्स, आवर्स को देखिए सी इज अ टीचर ऑफ आवर्स। देखिए यहाँ पर वह है टीचर हमारी, मतलब वह टीचर हमारी है, इसका मतलब होगा वह टीचर हमारी है। आगे देखते हैं हिज, हिज का मतलब यहाँ होगा उसका, और इसका भी इस हिज का मतलब भी होगा उसका। देखिए दिस इज हिज पेन, दिस यह, इज मतलब है, पेन मतलब पेन होता है, कलम होता है, हिज मतलब उसका, यह उसकी या उसका पेन है। यहाँ पर यह उसका पेन है। इसी प्रकार देखेंगे हिज, हिज का मतलब भी उसका होता है, दिस पेन इज हिज, यह पेन उसकी है या उसका है। आगे देखते हैं हर, हर का हर्ष होगा, हर की मीनिंग होती है उसकी, क्योंकि ये लड़की के लिए आता है, और ये हिज होता है लड़के के लिए, ये लड़के के लिए है हिज, और जो हर है वो लड़की के लिए है। हम आपको जैसे सी वह ही और सी होता है, उसी प्रकार हिज और हर होता है। हिज लड़के के लिए आता है और हर जो होता है वो लड़की के लिए आता है। देखिए नो, दैट इज हर पेन, नो नहीं, दैट मतलब वह, इज मतलब है, हर मतलब उसकी पेन, नो वह उसकी पेन नहीं है, इसका मतलब होगा नहीं, वह उसकी पेन नहीं है, उसकी, यहाँ हर्ष का मतलब भी उसकी होगा। नो दैट पेन इज हर्ष, यहाँ पर देखिए नो दैट पेन इज हर्ष। देखिए यहाँ पर हर्ष के बाद प्रोनाउन का, नाउन का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन का यूज नहीं हुआ। बस यही एक बेसिक सा फर्क है पोजेसिव प्रोनाउन में और पोजेसिव डिटरमाइनर में। देखिए नो दैट पेन इज हर्ष, नो मतलब नहीं, दैट मतलब वह, पेन मतलब है, इज हर्ष मतलब उसकी, नहीं या वह पेन उसकी नहीं है, मतलब नहीं, आप पहले नहीं बोलेंगे, वह पेन उसकी नहीं है, वह पेन उसकी नहीं है। देयर, देखिए देयर का होता है देयर, देयर की मीनिंग होती है उनका या उनकी। देखिए इट्स मतलब होता है इसका या इसकी, देयर पेन इसकी, देयर मतलब उनकी, यह मतलब इट्स का मतलब यहाँ पर आप इसका या उसकी लगा सकते हैं, या यह के रूप में भी यूज कर सकते हैं। देखिए इट्स देयर पेन्स, यह पेन उसकी, उनकी या उनका या उनकी है, यह पेन उनकी है, इसका ये मतलब होगा। यहाँ देखिए पोजेसिव प्रोनाउन इसका देयर्स होता है, द पेन इज देयर्स, द मतलब यह, पेन मतलब कलम,
इच मतलब है देयर्स, यह पेन उसकी है, यह पेन उसकी है। तो बेसिक सा फर्क है, बस आप ध्यान से देखेंगे, ज़्यादा फर्क नहीं है, ना इसकी प्रोनाउंसिएशन में, ना इसकी मीनिंग में, ना इसकी स्पेलिंग में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इसीलिए आप केयरफुली होके देखेंगे तो कुछ नहीं है इसमें। इट्स लुक एट दिस इट्स टेल, देखिए लुक मतलब देखना, लुक एट मतलब देखना, टेल से मतलब टेल मतलब पूछ, इसकी इट्स की मतलब इट्स का मीनिंग होता है इसका, देखिए यह पूछ इसकी है, यह इसका है। लुक एट, देखिए यह पूछ इसकी है, यहाँ पर लुक एट का मतलब होता है देखिए, देखने के लिए, मतलब कि बिल्ली है उसकी पूछ देखने के लिए कहेंगे लुक एट दिस टेल, मतलब बिल्ली की पूछ देखिए। यहाँ पर देखिए इट्स, यहाँ इसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, इसके साथ ओन्स का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आज हम जो बेसिक वर्ड लिए थे वो हमारा खत्म हुआ, और हम अगली क्लास में लेंगे कुछ और बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड जो हमारे लिए सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जो इंग्लिश ग्रामर की जो शुरुआत किए हैं, जो बेसिक शुरुआत किए हैं, उसमें ये वर्ड बहुत ही यूज होंगे। आपको आगे जितने भी सेंटेंस बनाएंगे इंग्लिश ग्रामर में, या इंग्लिश सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्पोकन के लिए सीख रहे हैं, उस सब में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे वर्ड हैं जो आपको आगे बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी, एक कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और कौन सा वर्ड आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।